यार सोचो तो एक कुत्ते के साथ हमदर्दी करने के लिए, और तुम हो अपनों की टांगे खींच रहे हो। अपना भाई है ना। पहले के लोग अगर गैर मुस्लिम होते थे ना, उनको भी तकलीफ नहीं देते थे। ईमान वाले की डेफिनेशन तारीफ यही है कि जिसके हाथ से दूसरों को तकलीफ ना हो, जिसकी जबान से दूसरों को तकलीफ ना हो, जिसकी आंख से मुंह से उससे पूरे से तकलीफ ना हो। और आज पहले लोग जंगल में जाते होते थे, कोई अगर इंसान मिल जाता था तो उसका दिल बढ़ जाता था, कहता था यार हम दो हो गए, अब हम दो हो गए, अब दो। और अब अगर अकेला जा रहा जंगल में कोई मिल जाए दूसरा तो आधा सूख जाता है, यार या तो मार देगा या लूट लेगा। इंसान इतना बुरा हो गया। एक अल्लाह वाले की बात और बता दूं और खत्म करता हूं। आपने अच्छा इन सैयद साहब का नाम बता दूं? इन सैयद साहब का नाम तो बता दूं, कौन थे ये? सैयद अहमद कबीर रिफाई। ये वो अबुल उलाई सिलसिले के बुजुर्ग हैं जिन्होंने सरकार के रोजे पे जाकर के जिद की थी, नाना जब तक मुसाफा नहीं कर लूंगा जाऊंगा नहीं। तो इनके मुसाफे के लिए हुजूर की कब्र शरीफ से हाथ निकला था। ये वो आले रसूल। तो बगदाद शरीफ में भी करबला गया था, तो मालूम है। तो रमजान से पहले वहां पे एक है, आप किताब पढ़ा करो, मुकाशिफतुल कुलूब, इहयाउल उलूम, जो उर्दू जानने वाले हिंदी में भी पढ़ा करो। उनका नाम है इमाम गजाली। इमाम गजाली। उनसे उनके मुरीद ने एक दिन पूछा, बोले हुजूर अगर आप दुनिया से चले गए तो मेरा क्या होगा? तो बोले तू कौन सा रखा रहेगा, तू भी तो जाएगा ही। जाना तो सबको ही है। कहा नहीं फिर भी सरकार क्या होगा अगर आप पहले चले, मुझसे एक दिन नहीं कटेगा। इत्तेफाक से उनका विसाल हो गया। उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। उनसे पूछा कि आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी क्यों बनाया? तो उन्होंने क्या बताया, सुनने की बात है। बोले एक मर्तबा मैं हदीस लिखने बैठा तो पहले ऐसे कलम नहीं होते थे, पहले लकड़ी के कलम होते थे और रोशनाई वगैरह जो दवात होती थी, तो लकड़ी का कलम और दवात। बोले मैंने कलम को दवात में डाला और डालने के बाद रोशनाई उस पर लगती थी, फिर निकाला, क्योंकि ज्यादा होती थी फिर झड़कते थे, झाड़ते थे। कहा मैंने वो कलम पे रोशनाई लगाई और जब मैंने कलम उठाया लिखने के लिए तो एक मक्खी उस कलम की नोक पे रोशनाई पीने बैठ गई। एक मक्खी रोशनाई पीने बैठ गई। अल्लाह, इन्होंने सोचा इसको हिला के गिरा दो, झाड़ दो, चुटकी से उड़ा दो, फूंक से उड़ा दो। मगर फिर दिल में ख्याल आया ये अल्लाह की मखलूक है, ये पेट भर रही है, इसके पेट पे लात मत मार, ये इसकी खिजा, इसके पेट पे लात मत मार। आज कितनों का काम उजाड़ देते हो, कितनों का काम बिगाड़ देते हो, कितनों को तकलीफ दे रहे हो। कहा कि ये इस पेट भर रही है, इसके पेट पे लात मत मार। फिर सोचा अब पी लिया होगा उड़ा दूं। फिर कह रहे अगर अल्लाह ताला तुझे मक्खी बना देता और तू पीता हो तो क्या होता? वो फरमाते मैंने सांस रोक ली और मक्खी को पीने दिया, मक्खी पेट भर के उड़ गई। फिर जैसे खुद ही उड़ी, अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इसी के सदके में अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नेकियां करा तो करो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता। ये तो किसरौल मेरा तो बहुत पुराना, तकरीरें मेरी बहुत हुई हैं मुहर्रम के, उसमें अभी भी आते हुए ये कह रहे थे, बोले हमारे 12 मुहर्रम याद है, वो अमीर अहमद और हाफिज अनीस साहब ये मुझे रामपुर से भी लेके आए।
बहरहाल तो आज के बाद यार किसी को तकलीफ मत देना, किसी का काम अच्छा चलता उसकी टांग मत खींचना, किसी को पुलिस केस इस तरीके की लड़ाई झगड़े नहीं यार, आपस में यार मेल मोहब्बत प्यार से चंद दिन रहना है, फिर अपनी अपनी कब्र में सोना है, सब यही रह जाना है यार। तो जबान अच्छी करो, मीठे बोल बोला करो, किसी यहां तक के किसी जानवर को भी तकलीफ मत दो। लड़ाई झगड़े नहीं, किसी की किसी से लड़ाई हो बुराई हो, आज के बाद तुम्हें नबी का वास्ता दिल साफ कर लियो यार, दिल साफ कर लियो, उसे जाके सलाम कर लो, बोल लो, और वो भी चढ़ ना जाए कहीं कह के नाक रगड़वाऊंगा। नाक क्या रगड़वाएगा? नाक कब्र में तेरी खुद रगड़ जाएगी? नहीं, तुम भी माफ कर देना, एक दूसरे से मिल के रहो, प्यार से रहो, जिसका जो काम है उसमें मदद करो। नौजवानों तुम मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, अच्छे अच्छे तकरीरें सुनो, बुराइयों से बचो। छोटी नेकी भी जन्नत में ले जा सकती है, छोटी नेकी, और छोटा गुनाह भी तबाह कर सकता है, छोटा गुनाह भी तबाह कर सकता है, ये भी याद रखियो। समझ में आ रही है? मैं दिल से दुआएं करता हूँ मरहुमा असगरी बेगम, ऐ अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, उनके शौहर क्या नाम है? खलील अहमद, खलील अहमद, ऐ अल्लाह मरहूम खलील अहमद उनकी भी मगफिरत फरमा दे, उनके बच्चों की मौला सही परवरिश फरमा, बच्चों को सब्र अता फरमा। यहाँ पर जितने भी भाई हैं, इनके खानदान रिश्तेदार अजीज व क़रबा जो भी बहालत ईमान गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। सब लोग मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ये वक्त ऐसा था, दिन का था, मुख्तसर बोलना था, इसलिए मैंने ये बोल दिया। कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ तो पढ़ ही लिया, सब लोग कहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।